स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल में। मेरा चैनल का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप नाम सुने चैनल का, उसी प्रकार से आपको इस चैनल में मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ये मेरा चैनल का दूसरा वीडियो है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सपोर्ट करके लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे मैं इस प्रकार का और वीडियो अपना चैनल पर अपलोड करूंगा। आप लोग अगर पसंद करेंगे तो मैं वीडियो और अपलोड करूंगा, और नहीं तो मैं चैनल को यहीं ब्रेक कर दूंगा। मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमें आप लोगों के बीच शेयर करना चाहिए, जो मेरे अंदर जानकारी है। तो अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को बताएंगे हम, स्थानीय मान और जातीय मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो भारतीय स्थानीय मान के बारे में आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आप पसंद करेंगे तो मैं निश्चित रूप से इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा और भारतीय स्थानीय मान और अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान के बीच में रिलेशन बताएंगे और आप कैसे उससे निकाल सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का, बिना कोई बात किए हुए हम लोग अपना टॉपिक पर चलते हैं। भारतीय स्थानीय मान एवं जातीय मान क्या है, आपको बहुत जल्दी में मैं आपको बतलाऊंगा, आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। तो देखिए, बिना परिभाषा का मैं बतलाता हूं। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं आप लोगों के लिए। एक एग्जांपल लेता हूं 42972। एक संख्या है, इस संख्या में जो अंक है वो 5 अंक है। पांचों अंक का आपको जातीय मान और स्थानीय मान आपको निकालना है। यहां पर एक दूसरा अंक लिख देते हैं, जातीय मान और स्थानीय मान आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि पहले सबसे एट फर्स्ट आपका हो जाएगा, यहां पर हम लिख देते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान, और यहां पर लिख देते हैं आपका जातीय मान, जातीय मान। तो स्थानीय मान और जातीय मान में आपको क्या फर्क है, एक चीज मैं आपको एक बता देता हूं। भारतीय दार्शनिक सिस्टम में जो काउंट किया जाता है, तो देखिए पहला वाला जो है होगा ना वो 10 पर पावर 0, दूसरा वाला जो होगा वो 10 पर पावर 1, तीसरा वाला जो होगा 10 पर पावर 2, तीसरा चौथा वाला हो गया 10 पर पावर 3, पांचवा वाला हो गया 10 पर पावर 5। ये आपको याद रखना है। यानी ये स्थान को भारतीय दार्शनिक पद्धति में इस पोजीशन को इकाई कहते हैं, इस पोजीशन को इकाई कहते हैं। इस पोजीशन में जो रहेगा वो दहाई कहलाएगा, ये जो पोजीशन में होगा वो सैकड़ा कहलाएगा, सैकड़ा कहलाएगा। इस पोजीशन में जो होगा वो क्या कहलाएगा, हजार कहलाएगा। इस पोजीशन में जो होगा वो कहलाएगा 10,000, 10,000 कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। अब आपको बताते हैं कि अब हम लोगों को स्थानीय मान के लिए पहला स्थानीय मान हमारा इसके बारे में बात करेंगे, फिर दूसरा स्थानीय मान इसके बारे में बात करेंगे, तीसरा स्थानीय मान इसके बारे में बात करेंगे, चौथा स्थानीय मान इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ थोड़ा सा छोटा ही रहने दीजिए, और ये पांचवा स्थानीय मान आपको समझ में आ जाएगा। सभी का जातीय मान और स्थानीय मान आप लोगों के बीच में अभी बतला रहा हूं, एकदम क्लियर आप समझ जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप उसे निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे तो आपको मैं बताता हूं, देखिए आप कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा, जातीय मान क्या है, किसी भी संख्या में जिस अंक का जातीय मान बोला जाता है वह अंक खुद उसका जातीय मान होगा। समझ में आया? प्रश्न में ही आपका उत्तर है। जिस भी संख्या में जिस अंक का जातीय मान आपको निकालने बोल रहा है वही अंक उसका जातीय मान होगा। अगर हम 8 का जातीय मान बोलेंगे तो क्लियर है कि 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा। 7 का जातीय मान बोलेगा तो क्लियर है कि जातीय मान इसका 7 हो जाएगा। उसके बाद 9 का जातीय मान बोलेगा तो क्लियर है 9 का जातीय मान 9 होगा, और ये आपका 2 का जातीय मान 2 होगा, और 4 का जातीय मान 4 होगा। फेस वैल्यू यानी फेस मतलब होता है चेहरा। आईना में जिस प्रकार अपना चेहरा देखिएगा, जैसा चेहरा रहेगा वैसा ही दिखेगा। तो यहां पर भी फेस वैल्यू में जैसा अंक उधर रहेगा उसका वैल्यू वैसा ही होगा। यानी 8 है तो इधर भी 8 होगा, अगर वहां 2 है तो इधर भी 2 होगा, यानी फेस टू फेस वैल्यू होगा। ये आपको समझ में आ गया फेस वैल्यू। अब आ जाइए प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में आपको ये मैं लिख करके बताया हूं,
10 पर पावर 0, यानी किसी भी संख्या पर 0 अगर होता है उसका वैल्यू 1 होता है ना। किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 दे दे तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहां 10 पर पावर 0 है तो 1 हो गया। अब इसी जातीय मान वाले को स्थानीय मान निकालने के लिए भारतीय दार्शनिक सिस्टम से अब यहां 8 गुना 10 पर पावर 0, यानी कितना हो जाएगा ये 8 गुने 10 पर पावर 0। इसका मतलब हो गया 8 गुना 1, और ये 8 आपका 8 का क्या हो गया प्लेस वैल्यू हो गया, जातीय मान। कोई दिक्कत है? एकदम बिल्कुल सही। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। आगे हमें आपको अगला का प्लेस वैल्यू बताते हैं। तो इसका जातीय मान आपने निकाल लिया है कि 7 है। अब इसका प्लेस वैल्यू 10 पर पावर 1 हो जाएगा। तो 10 पर पावर 1 का मतलब हो गया 70, यानी 7 का प्लेस वैल्यू आप समझ गए 70 क्यों हुआ। लाइक कीजिए जल्दी से। अब अगला देखिए 9 नंबर में, अगर आप यहां 9 फेस वैल्यू है और इसका हमने जो फॉर्मूला बताया है, तो यहां 10 पर पावर 2 हो गया। 10 पर पावर 2 का मतलब हो गया 9 गुना 100। एकदम क्लियर है 9 का? एकदम से लाइक कीजिए पसंद हो रहा है तो। अगला प्रश्न का देखिए, आप अगर ये इसका निकालना चाहते हैं, आपका 8 का निकल गया, 7 का निकल गया, 9 का निकल गया। अगर आप 2 का निकालना चाहते हो तो 2 का जातीय मान 2 है, और उसके सामने हमने क्या बोला 1000 से गुना करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1000 में 3 तो 0, पावर 3 है तो 3 तो 0 है। बिल्कुल सही। आप देख लीजिए कि यहां पर आपका 2000 इसका आपका क्या आ गया, आपका 2000 इसका प्लेस वैल्यू आ गया। अब अंतिम में आप 4 का निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 आपका फेस वैल्यू हो गया। इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा 10 पर पावर, सॉरी यहां 5 लिख दिए हैं, यहां पर 4 ना होगा, 0 1 2 3 4 होगा। तो यहां 10 पर पावर आपका हो जाएगा 4, और ये हो गया आपका 4 और 10 पर पावर 4 का मतलब 4 0 40,000 आपका इसका प्लेस वैल्यू हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप स्पष्ट समझ गए होंगे किसी भी संख्या का जातीय मान हम कैसे निकालते हैं और इसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने लाइक किया, आपने अगर पसंद किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, तो मैं अगले बार आपको दशमलव वाला संख्याओं का जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में निश्चित रूप से बतलाएंगे। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।